बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी हैं मेरी आरएस में। आरएस सिक्किम होके आई, आप लोग जानते ही हो, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं सिक्किम की राइड पे निकला था। और आरएस में इतनी सारी दिक्कतें आ गई हैं, क्या ही बताएं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल मेरी एक और राइड शुरू होनी थी, बट आरएस को थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ी सी प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि सर्विस सेंटर में इसका सारा सामान अवेलेबल नहीं है। सो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो कल आरएस जो चली है ना, बहुत ही गंदे रास्तों में चली है और सडन ऐसे ऐसे बम्प आ रहे थे, ऐसे ऐसे गड्ढे आ रहे थे कि ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मतलब सडन बिल्कुल आ रहे थे, जो रोड से नीचे थे दिखते ही नहीं थे और फिर गाड़ी गड्ढे में जा रही थी। सो इसका जो फ्रंट रिम है वो हल्का सा हो गया है बेंड, जिसकी वजह से फ्रंट टायर में हवा बिल्कुल नहीं रुक रही है। मतलब रुक रही है बहुत ज़्यादा, 20 मिनट 10 मिनट ऐसे रुक रही है। सेकंड चीज़, इसका जो सस्पेंशन है पीछे वाला वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। तीसरी चीज़, इसका जो स्विंग आर्म है नीचे का, मैंने दिखाया, मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख ही लो कितनी सारी प्रॉब्लमें आई हैं। सो गाइज, अभी हम बस जस्ट आए हैं एमएस रैप और हमारी ट्रिप अभी ख़त्म हुई है, आप कह सकते हो। लगातार सिलीगुड़ी से चलने के बाद, मतलब सिलीगुड़ी से लखनऊ तक चलने के बाद RS 200 की जो हालत है वो पहले आप देख लो। सबसे पहले तो इसका जो ये रिम है, इसमें से पूरी, मतलब टायर से पूरी हवा निकल चुकी है। किसी बम्प में आई थी, लगातार 3-4 गड्ढों में आने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे ये इसकी जो चेसी है ये बेंड हुई है दोनों साइड से। दिखाते हैं आपको, ये यहाँ पे ये बेंड हुई है। एक्चुअली इस पे पीछे बैठा था ऋषि और ये लगातार 3-4 बम्प आए बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और उसके बाद ये फोल्ड हो गया और ये गलत डायरेक्शन में चला गया और ये टायर से लगातार घिसता रहा है, तो ये आधा ख़त्म हो चुका है। तो बाकी चेन स्प्रॉकेट पूरा ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था पूरे रास्ते, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी बाइक ने जवाब नहीं दिया, हमें लखनऊ तक लेके आई है। लेकिन अब देखते हैं कि इस बाइक में कितना खर्चा आने वाला है और क्या क्या सही होने वाला है, क्या चेंज होता है और क्या रिपेयर हो पाता है। सो ये सारी दिक्कतें इसमें आ चुकी हैं। चेन स्प्रॉकेट मैंने ख़रीद लिया है बजाज के सर्विस सेंटर से, बाकी का कुछ भी सामान नहीं मिला है। अब मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है ज़रूर, क्योंकि कल सुबह निकलना है मुझे राइड पे, तो क्या करूँगा मैं। सो मैं जा रहा हूँ इस टाइम एमएस रैप पे, वही भाई कुछ कर सकते हैं इसके साथ, और तो अब मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई कुछ कर पाएगा। बट कल की राइड तो होनी ही होनी है, चाहे जैसे हो, चाहे मुझे कोई दूसरी बाइक लेके जानी पड़े, लेकिन राइड होगी। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है। बाइक के एक सामान के लिए मैं इधर उधर घूम रहा हूँ और सामान मिल नहीं रहा है। स्विंग आर्म इसका जो है वो बेंड हुआ है, वो किसी भी बजाज में नहीं मिल रहा है। उसका ऑर्डर मैंने लगवा दिया है, बट कल सुबह जो राइड है वो तो करनी ही करनी है। तो उसके लिए मैंने एमएस रैप भाई से बात की, मतलब कामिल भाई से बात की। उन्होंने कहा हम इसको रिपेयर कर देंगे और आप ये राइड कर पाएंगे बिल्कुल। तो अभी मैं जा रहा हूँ उन्हीं के पास फिर से, क्योंकि इसका सामान कहीं नहीं मिला है। तो एक चीज़ तो मिल गई है, इसका मड फ्लैप मुझे मिल गया है, तो मड फ्लैप की वजह से काम हो जाएगा। बाकी अगर कामिल भाई ने इसे रिपेयर कर दिया तो कल की राइड हमारी सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी। इस बार आरएस में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई। बिहार में इतने ज़्यादा गड्ढे, यार गड्ढों ने परेशान कर दिया। ऊपर से ऋषि का वेट 80 किलो का आदमी पीछे बैठा था एकदम जोर लगा के। इतना बड़ा गड्ढा आया रात में कि बिल्कुल दिखा ही नहीं, और जाके गाड़ी फट से उसी में लड़ी। मुझे लगा कि गाड़ी में कुछ गया, लेकिन गाड़ी अगर चल रही थी तो मैंने देखा कि गाड़ी चल रही है तो मैंने रोकी नहीं, क्योंकि बिहार ऐसा एरिया था कि मुझे रोकना सेफ नहीं लगा। फिर जब हम लोग गोरखपुर क्रॉस कर गए, फिर एक ढाबे पे रुके, तब मैंने नोटिस किया कि भाई साहब इसका स्विंग आर्म जो है वो हल्का सा बेंड हो गया है। बट गाड़ी चल रही थी तो बैठ के हम लोग आ गए। गाड़ी ने इतनी प्रॉब्लम दी, लेकिन गाड़ी ने हार नहीं मानी भाई साहब। अगर हार मान जाती तो प्रॉब्लम हो जाती। गाड़ी ने हमें हमारे घर तक पहुंचाया, और घर तक तो पहुंचाया ही पहुंचाया, साथ में अभी भी चली रही है, मतलब समझ रहे हो। सो ओवरऑल 5 प्रॉब्लम आई थी हमारी बाइक में। सबसे पहले इसका जो पास वाला प्रोजेक्टर लैंप है उसका बल्ब टूट गया था, निकल गया था किसी वजह से और नीचे लड़ने लगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो बल्ब है ये निकल के यहाँ से यहाँ लड़ने लगा, तो लड़ते लड़ते गया टूट, तो ये हमने दूसरा लगवा लिया है। दूसरी, गड्ढों में आने की वजह से इसका ये जो एलॉय व्हील है हल्का सा टेढ़ा हो गया था, तो ये भी हमने सीधा करा लिया। डिस्क प्लेट भी हल्की सी टेढ़ी हो गई थी, ये भी सीधी हो गई।
तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारे पास ये थी, ये मैंने अभी आपको दिखाया कि ये बेंड हो गया था। पूरे लखनऊ में ये स्विंग आर्म किसी भी बजाज के सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे एक लोहे की प्लेट चिपकाई गई है और उस पर वेल्ड करके पेंट कर दिया गया बढ़िया से, और इतने सटीक तरीके से काम किया गया कि बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। और एक प्लेट नीचे भी लगी है, ये देखो, तो ऊपर और नीचे दोनों प्लेटें लग गई हैं, जिसकी वजह से अब हो गया ये स्विंग आर्म बहुत मजबूत। और तीसरा चीज़, इसी की वजह से ये गया था पूरा घिस, तो 350 रुपये का ये हो गया। चौथी, ये जो रियर सस्पेंशन है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, थोड़ा सा क्या बाइक बहुत नीचे हो गई थी, तो रियर सस्पेंशन को भी खोल के सही किया गया। एक बार ये सही हो सकता है, रिपेयर हो सकता है, तो रिपेयर कर दिया गया है। बाकी पूरे ट्रिप में इसका चेन स्प्रॉकेट पूरा ख़राब हो गया था, घिस गया था, तो फिर से इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज हो चुका है। एक अपाचे है हमारे अक्षत भाई के पास, तो वो ट्रिप पे निकले थे, ऐसे किसी गड्ढे में आई और उसका अलॉय व्हील टूट गया। लेकिन ये गवाह है कि हमारी गाड़ी कैसे कैसे गड्ढों में गई है। जो बात भाई, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे लगातार। ऋषि पीछे बैठा, ऋषि के पिछवाड़े की हालत खराब, लेकिन धक 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 बहुत जान होंगे पिछवाड़ों भाई, बहुत जान। और इस गाड़ी के अलॉय व्हील और उसके लोहे में भी बहुत जान है। मुझे तो लग रहा था कि मेरी बाइक में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आने वाला है। इतना तो लंबा खर्चा मैंने दिमाग में बैठा लिया था कि अब इतना तो लगना ही लगना है। लेकिन हमारे कामिल भाई ने सारा ओवरऑल काम जो है वो सिर्फ 3400 रुपये में ख़त्म कर दिया, और 3400 रुपये में एकदम पहले जैसी बाइक हो गई है। बाकी हमारा सिक्किम ट्रिप पे कितना खर्चा आया ये अभी तक किसी ने कैलकुलेट नहीं किया है, किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया है। बहुत पैसा, अंधा पैसा, इतना कि कोई कैलकुलेट करना ही नहीं चाह रहा है। हमारे जो रिद्धिमान भाई थे उन्होंने पूरी डायरी मेंटेन की है, पूरा मतलब एक एक चीज़ डायरी में लिखा है। उनके पास एक एक चीज़ का संपूर्ण हिसाब है, लेकिन जैसे हिसाब करने रात में बैठे उन्होंने कहा भाई इसको ही देखते ही आने लगी हमको नींद, तो ये हम करेंगे बाद में।